लव जिहाद टाइप्स था या फिर डाइवर्ट करने के लिए था। उसने पैसे ऑफर किए थे, काफ़ी पैसे। शी वाज लाइक कि हम तुम्हें आईफोन वगैरह भी दिला सकते हैं, जहाँ घूमना है आराम से फ्री में घूम सकती हो। जो एक गैंग पकड़ी गई थी जो इस तरह का कार्य करती थी, तो ये स्टूडेंट्स में भी ये चल रहा है आजकल। ये न्यूड पिक्चर्स मंगाना, फिर उसको ब्लैकमेलिंग करना, उस दलदल से वो निकल नहीं पाती, उसकी वजह से उनको बार बार उसी तरह का कार्य करने पड़ते हैं। ये भी मैंने वो केसेस तक देखे हैं जहाँ पर बच्चा अपने पैर ज़मीन पे टच कर सकता था, मुश्किल से 4 इंच की दूरी थी, ना पंखा था ना कुछ और था, एक कमरे की ग्रिल थी, वो अपने पैर टच कर सकता था। आप सोच सकते हैं कि उसके अंदर मरने की तड़प कितनी थी, और जीना वो चाहता ही नहीं था, कि उसने अपने पैर ज़मीन पे अड़ने नहीं दिए, और वो कितना तड़पा होगा कि उसने अपनी जान दे दी। और सुसाइड की बात रही ना, तो सीरियसली बताओ ना, जब डिमोटिवेट होते हैं ना, दिमाग में चलता है बस एक बात याद रखना है कि कुछ सपने लेकर आए थे, उन सपनों को पूरा करना है, वो मंजिल प्राप्त करनी है। सेलेक्टेड बच्चे जो भर्ती करते हैं, जिनको अलग बैच का नाम दिया होता है, किसी कहीं स्टार बैच का देते हैं, कहीं कुछ और देते हैं, उनके ऊपर फोकस ज़्यादा किया जाए, जिससे वो रैंक होल्डर्स उनके ज़्यादा बढ़े। जो ऑलरेडी इंटेलिजेंट है उन पे कोचिंग ज़्यादा स्ट्रेस देती है, ऑलरेडी सेलेक्टेड बच्चे जो लाते हैं, और दूसरे नॉर्मल बच्चों पे कम ध्यान दिया जाता है। डमी एडमिशन में इनको, उसमें कोचिंग वाले भी थे, उनके मुंह पे भी कहा था, वीसी भी थे, पुलिस अधीक्षक भी थे मैंने। डमी एडमिशन डॉक्टर इंजीनियर अच्छे दे सकते हो आप, लेकिन अच्छे नागरिक नहीं दे सकते। क्यों? कि बेईमानी हम यहाँ ही सिखा रहे हैं। एक को कोटा में भी अटेंडेंस मिल रही है, एक को पटना में भी अटेंडेंस मिल रही है, एक ही टाइम 2 जगह अटेंडेंस मिल रही है। बहुत बड़ा क्राइम है। अभी हमारे सीएम ने भी इस बात को सीरियसली लिया। अभी नजरिया लागे नहीं कहीं ओ। कोटा शहर, राजस्थान। इस शहर का नाम आपने ज़रूर सुना होगा, क्योंकि फेमस है यहाँ के पत्थर से लेके साड़ी कचौरी तक के लिए। पर पिछले कुछ दिनों से इस शहर का नाम हर टीवी चैनल पे, हर शहर में, हर कस्बे में, हर किसी की ज़बान पर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बच्चे, कम उम्र के बच्चे अपनी जान दे रहे हैं, जिसे हम खुदकुशी, सुसाइड, आत्महत्या, कुछ भी नाम दे सकते हैं। कोटा में हर तबके का बच्चा आता है। कोटा में देश के हर कोने से बच्चा आता है। कोटा में वो बच्चा भी आता है जो एक महंगे कमरे में रह लेता है। कोटा में वो बच्चा भी आता है जो अपने लिए महीने के 3000 में किसी की शेयरिंग के साथ कोई कमरा ढूंढता है। दरअसल यहाँ पे हर वर्ग से, हर तबके से, हर क्लास से बच्चे आते हैं, पर उन सब में एक चीज़ कॉमन है। वो आते हैं एक डेट, एक एग्ज़ाम, एक कॉन्सेप्ट को माइंड में रख के कि उन्हें उस एग्ज़ाम के उस पार जाना है जहाँ पे उनके लिए कोई एक कॉलेज इंतज़ार कर रहा है। जब ये बच्चे यहाँ आते हैं ना, कहते हैं कोटा माहौल देता है। और हाँ साहब, ये बात बिल्कुल ठीक है कि कोटा माहौल देता है। कोटा माहौल देता आया है। कोटा ने बहुत इंजीनियर, डॉक्टर्स, पॉलिटिशियंस सब दिए। कोटा ने सुसाइड्स भी दी। कोटा ने कई माँ बाप से उनके बच्चे भी छीन लिए। पर क्या कोटा ने छीने? क्या इस शहर ने बच्चों को छीन लिया? क्या इस शहर ने मजबूर कर दिया या पढ़ाई ने मजबूर कर दिया? एज है, फर्स्ट टाइम ऑन सेट की जो एज है वो 15-14 साल से 28-29 साल तक 75% लोगों में पहला एपिसोड इस समय होता है। और ये जो उम्र होती है उसके अंदर फर्स्ट एपिसोड की जो यही उम्र होती है कैरियर बनाने की आदमी की और फोकस स्टडी करने की।
तो जो बच्चे यहाँ आते हैं इसी एज में यहाँ पे आते हैं, और मैंने अनेक बार देखा है कि बच्चे कई बार ऐसी बीमारियों को लेके आते हैं घर से, कई साल से बीमारियाँ होती हैं, या तो घर वालों को पता नहीं होता, या पता होता तो जानते हुए भी वो छोड़ जाते हैं। अब जब बच्चा सुसाइड के स्तर तक पहुंचता है, उस व्यवहार तक पहुंचता है ना, तो उसके पहले वो कई सारे स्टेप्स से गुजरता है। ऐसा नहीं है कि उसने आज सोचा और आज शाम को तुरंत कुछ कर लिया, नहीं। इट्स अ साइकिल, इट्स अ प्रोसेस। एक लंबा प्रोसेस होता है जहाँ पे जब वो पहली बार सोचता है तो खुद को धिक्कारता है, खुद से आँख नहीं मिला पाता, अपने पेरेंट्स के बारे में सोचता है, अपनी जिम्मेदारियों के बारे में सोचता है। और जब वो हर दिन खुद से ही गिव अप करता जाता है, खुद की ही नज़रों में गिरता जाता है, ड्यू टू परफॉर्मेंस और द बैकलॉग और द प्रेशर ऑफ स्टडी, प्रेशर ऑफ पेरेंट्स एंड सो मैनी अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द कोटा सिटी, उसके बाद जाके वो बच्चा किसी पंखे, किसी कमरे की ग्रिल या कहीं और हमें मिलता है। सो हम ये नहीं कह सकते कि सुसाइड का सिर्फ एक कारण है। सुसाइड के कई कारण हैं जिन्हें समझना और फिर उन पे बात नहीं करना, उन पे काम करना ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चा जहाँ से भी आ रहा है, अपने स्कूल में जब से स्कूल ज्वाइन करी और यहाँ आता तक फर्स्ट 5 में आता है, फर्स्ट आता है, सेकंड आता है, थर्ड आता है, और वो जब टॉप आ रहा होता है शुरू से, और सारे हिंदुस्तान की हर स्कूल के टॉपर्स यहाँ इकट्ठे हो गए, और सब टॉपर्स में जब कंपटीशन होता है तो उनके बच्चे की जब 600, 700 या 1000, 2000 में रैंक आती है तो घर वाले सोचते हैं बच्चा तो मेरा बहुत इंटेलिजेंट था, उसको क्या हो गया, बच्चा भी डिप्रेशन में आ जाता है, हमेशा तो मैं फर्स्ट आता रहा, सेकंड आता रहा। तो ये जो वो भी एक बड़ा कारण है। हाँ, तो माय नेम इज़ आयुषी और मैं कोटा पहली बार आई हूँ, 3 महीने हुए मुझे यहाँ पे आए हुए। तो इट वाज लाइक कि मैं बहुत एक्साइटेड थी आने से पहले कि हाँ कोटा जाऊँगी, पहली बार घर से बाहर निकलूँगी, कहीं बाहर रहूँगी पेरेंट्स के बगैर, ये वो। जब मैं यहाँ आई, ठीक है, आई वॉज एक्साइटेड। पापा मम्मी मेरे को छोड़ने आए, भाई भी आया, ये वो लाइक ठीक है अच्छी बात है, हम घूमेंगे फिरेंगे, ये वो। बहुत सारे सपने हैं वो भी पूरे करने हैं, क्योंकि पापा के कुछ सपने हैं, कुछ मेरे सपने हैं, वो सबको पूरा करना है। पर जब मैं यहाँ आई, ठीक है, 1 हफ्ते आई वाज लाइक कि ठीक है पढ़ाई करनी है, डॉक्टर बनना है, ठीक है, पढ़ाई हो रही है। जब मैंने फ़र्स्ट टेस्ट फेस किया, सीरियसली मैंने जब फर्स्ट टेस्ट फेस किया तो मेरे नंबर कम आए एंड वहाँ मैं डिमोटिवेट हो गई। फिर थोड़ा पढ़ाई से डिस्ट्रैक्शंस, फिर अब तो मतलब कि बहुत डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ मैं, बहुत ज़्यादा। पहले डिस्ट्रैक्शन इतने हो गए ना कि क्या बताऊँ। उसके बाद फिर एक कमरे में अकेले रहना, सबसे बड़ा बात। जब उस कमरे में अकेले रहती बहुत सारी चीज़ें चलती दिमाग में। हाँ भाई पढ़ाई नहीं हो रही, मार्क्स नहीं अच्छे आ रहे, पापा को कैसे फेस करूँगी, मम्मा को कैसे फेस करूँगी, फैमिली क्या बोलेगी, कैसे होगा। जब मैं आई तो फिर आई वाज लाइक ठीक है, मेरे को आने से पहले यहाँ की सुसाइड्स के बारे में पता था, तो मेरे फैमिली को था कि हाँ भाई जाओ मत, कुछ हो जाएगा। बट आई वाज लाइक चलो चलते हैं, कुछ नहीं होने वाला। मैं बहुत कॉन्फिडेंस थी। बट जब फर्स्ट टेस्ट के बाद ना मेरे मार्क्स कम आए, आई वाज लाइक कि ये क्यों हो रहा है, क्यों कम आ रहे मेरे नंबर। मैंने तो 100% दिया, बहुत डिमोटिवेटेड हो गई। फिर अचानक से तबीयत ख़राब होने लगी। दरअसल जब बच्चा यहाँ आता है ना तो अपने शहर, अपने ज़िले का टॉपर होता है, या क्लास का तो होता ही होता है। क्लास के उन टॉप 10 बच्चों में तो शामिल ही होता है जिसके लिए माँ बाप ये कहते हैं कि कुछ कर दिखाएगा, लड़का या लड़की कुछ तो कर दिखाएगी। और उसी उम्मीद में, जैसा कि 2 ऑप्शन सबसे बेहतर माने जाते हैं, इंजीनियरिंग या मेडिकल। अगर बिटिया बेटे के नाम के आगे डॉक्टर लग गया तो कहना ही क्या, और ऐसे में IITian बन गया तो फिर तो कुछ और ही बात हो जाएगी। जब बच्चा यहाँ आता है ना तो बहुत कुछ सोच के आता है। बच्चों की भाषा में बोलूँ ना तो फोड़ देंगे, ऐसा ही कुछ बोलते हैं आप लोग, बिल्कुल। जब बच्चा यहाँ आता है यही सोच के आता है। इनिशियली 10-15 डेज़, यहाँ पे हम उन एक्सेप्शनल केसेस की बात नहीं कर रहे हैं जिन्हें पहले से कोई लंबी किसी भी तरीके की मानसिक बीमारी थी या कोई और हालात थे। यहाँ पे हम उन सामान्य केसेस की बात कर रहे हैं जिन्हें जो कोटा अपनी मर्ज़ी से आए थे, या पेरेंट्स ने एक प्रॉपर काउंसलिंग के थ्रू या समझाइश के थ्रू भेजा था कि ये तुम्हारे लिए बेहतर विकल्प होंगे। दरअसल जब बच्चा परेशान होता है, यहाँ आता है और उसे पता लगता है कि सिर्फ मैं टॉपर नहीं हूँ, मेरे जैसे मेरी क्लास में 250 बच्चे बैठे हैं, शायद 300, 150 या उससे ज़्यादा। जिस संस्था में वो पढ़ रहा है शायद वहाँ पे 1 लाख से ज़्यादा बच्चे हैं, सब उस जैसे या उससे बेहतर। जब बच्चा इस हकीकत का सामना करता है, जब उसे इस हकीकत का सामना होता है ना कि जो उसने 10th में पढ़ा था, ये फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी उससे बिल्कुल अलग है।
जब बच्चे को पैटर्न समझ में आने लगता है कि उसे पढ़ाया क्या जा रहा है, जब बच्चे को ये समझ में आने लगता है कि वो 2 दिन कोचिंग नहीं गया और अब नए टॉपिक से वो कनेक्ट नहीं कर पा रहा, उसका बैकलॉग इकट्ठा हो गया, जब बच्चे को ये समझ में आने लगता है कि मुश्किल है, नहीं हो पाएगा, दरअसल वहाँ से बच्चा छिटकना शुरू होता है। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ खुशी फ्रॉम बिहार एंड मैं करेंटली यहाँ कोटा राजस्थान लैंडमार्क सिटी में रहती हूँ। सो दिस वीडियो इज़ स्पेशली फॉर व्हाट माय ओपिनियन अबाउट कोटा लाइफ एंड लाइफस्टाइल। सो मैं यही कहना चाहूँगी कि स्टार्टिंग में जब मैं कोटा आई थी तो बहुत अच्छी खासी मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि भाई कोटा जाएंगे, समथिंग लाइक बहुत अच्छा खासा ड्रीम था हमारा भी कि कोटा जाएंगे, पढ़ेंगे, कंपटीशन होगा वहाँ पे। और मैं अपने स्कूल में बहुत अच्छी खासी स्टूडेंट रही हूँ, मेरा अच्छा खासा परसेंटेज रहा है। और एक होता है ना ओवर कॉन्फिडेंस तक ठीक है, लेकिन मेरे में ओवर कॉन्फिडेंस था और बहुत ज़्यादा था। मैं अपने होम टाउन से आई थी, ये सोची कि मतलब अपने स्कूल में तो तेज है, अपने स्कूल के तो टॉपर है, टॉपर इन नॉट सेंस कि आप बहुत अच्छा स्कोर है, लेकिन स्टिल मेरा रिप्रेजेंटेशन स्कूल में एग्जाम्स और प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत अच्छा था। तो मेरा भी वही था कि यार कोटा जाएंगे तो हो जाएगा, मैनेज कर लेंगे, कौन सी बड़ी बात है, और स्कूल में अच्छा खासा मार्क्स आ ही जाता है। तो कोटा में जब मेरा फर्स्ट टेस्ट दिया तो उसमें बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस, ये कौन सी बड़ी बात है भाई, स्कूल लाइफ में अच्छा है तो यहाँ भी टॉप करेंगे। मेरा मार्क्स आया 300 और मैं नीचे से टॉप किया, और डेट्स हिट्स मी अ लॉट कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, मैं तो अपने स्कूल की टॉपर, मैं अब तो अपने स्कूल में बहुत अच्छा स्कोर करती थी, यहाँ पे कैसे हो गया। तो यहाँ की बात यह है कि कोचिंग होती है और हर 21 डेज़ पे एक टेस्ट होती है कंडक्ट। अगर टेस्ट कंडक्ट होती है तो बहुत सारे बच्चे या क्या करते हैं कि टेस्ट कंडक्ट होती है, नंबर्स कम आने लगते हैं तो बाकी बच्चों को देख के उन्हें डीमोटिवेट फील होता है और वो धीरे धीरे ट्रैक से नीचे चले जाते हैं, क्योंकि उनके नंबर्स कम आते हैं और प्लस उनका जो फैमिली की तरफ से भी प्रेशर रहता है। क्योंकि जब मतलब बहुत सारे बच्चे वो होते हैं फैमिली को कॉल करते हैं टेस्ट के दिन और टेस्ट के बारे में बताते हैं, तो फैमिली ये पूछने लगती है कम नंबर कैसे हैं और बाकी बच्चों से कंपैरिजन करने लगती है। कंपैरिजन के वजह से बच्चे सोच में चल जाते हैं और ये काफ़ी सोचने की वजह से ये कभी कभी गलत कदम उठा लेते हैं। आप मैं छिटकते हैं, किससे बात करते हैं? हम दोस्तों को फ़ोन लगाते हैं, माँ बाप से बात करते हैं, स्पाउस से बात करते हैं, बच्चा किससे बात करेगा? दोस्त से। कुछ दोस्त सलाह देते हैं चिल कर, ठीक है तो 1 दिन का ब्रेक ले ले। कुछ दोस्त उन्हें कुछ और अटपटी सी सलाह देते थे, वो भी तो बच्चे ही आके, हम किससे मैच्योरिटी की उम्मीद कर रहे हैं? इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं माँ बाप, यहाँ पे काउंसलर, प्रशासन, कोचिंग सब बाद में आते हैं। वो ब्रिज कहाँ है जो बच्चे और माँ बाप के बीच में होना चाहिए? बच्चा कॉल करता है शुरुआती दौर में, ऐसा नहीं है कि शहर में आने वाला कोई भी बच्चा अपने माँ बाप का फ़ोन ही उठाना बंद कर देता है और माँ बाप बेफिक्र होते हैं। वो फ़ोन करता है, बात करता है, उधर से एक आवाज़ आती है, बेटा कोई बात नहीं, थोड़ा और मेहनत करो, हो ही जाएगा। ये शायद हर बच्चे ने सुना होगा, अरे तुम घबराना नहीं। कुछ तो माँ बाप ये भी कहते हैं कि बेटा तुम कोशिश करो, नहीं होगा तो कुछ और देख लेंगे, पर ज़्यादा तनाव वनाव मत लेना। कुछ माँ बाप ये भी कहते हैं कि तुम्हारा इतना अच्छा परसेंटेज है, तुम कुछ तो कर ही डालोगे, ये नहीं करोगे तो बेटा जीवन कैसे कटेगा, तुम्हें हालात तो पता ही हैं, तो तुम अच्छे हो, भगवान ने दिमाग दिया है तो थोड़ा और पढ़ लो, मेहनत कर लो। जब उन्हें लगता है ना ये तो मुझे समझ ही नहीं रहे, बिकॉज इन्हें नहीं पता कि इस शहर में आने के बाद मोशंस, कॉन्स्टिपेशंस, सम अदर फिज़िकल हेल्थ इश्यूज़, पानी का प्रॉब्लम, हॉस्टल का, फ्रेंड सर्कल का। बच्चा इंट्रोवर्ट है, यहाँ पे आकर उसे समझ में नहीं आता बात कैसे करे। बहुत एक्सट्रोवर्ट है तो फ्रेंड्स इतने बन जाते हैं कि उसे पता ही नहीं होता उसे ना कब कहना है किसे। फ्रेंडशिप सर्कल ना बहुत डिस्ट्रैक्ट करता है, बहुत ज़्यादा। और सुसाइड की बात रही ना तो सीरियसली बताओ ना, जब डिमोटिवेट होते हैं ना दिमाग में चलता है बस एक बात याद रखना है कि कुछ सपने लेकर आए थे, उन सपनों को पूरा करना है, वो मंजिल प्राप्त करनी है। क्योंकि वो मंजिल नहीं आएगी तो भाई कोई फ़ायदा नहीं है, आकर कोई इन्जॉयमेंट काम नहीं देने वाला है, कोई इन्जॉयमेंट नहीं। हॉस्टल्स में रही ना, हॉस्टल के लाइफ देखी, लाइक घर के खाने को हमेशा मना करती थी, बट जब यहाँ आई ना पता चला कि घर का खाना क्या होता है। मम्मी की तरह कोई बार बार नहीं बोलता है कि हाँ खा लो खा लो खा लो, किसी को कोई मतलब नहीं है यहाँ किसी से। कल अच्छे दोस्त हैं, आज रहेंगे कल नहीं रहेंगे। वो पढ़ाई यही काम देने वाली है, पापा मम्मी यही काम देने वाले। जब अकेली होती हूँ ना सोचती हूँ कि हाँ भाई पढ़ूँगी पढ़ूँगी पढ़ूँगी, फिर वही सोचकर फिर सोचती हूँ हाँ कल से पढ़ूँगी, और फिर डिस्ट्रैक्ट होकर सो जाती हूँ। सुबह उठती हूँ, क्लास जाना है, नहीं मन कर रहा है, नहीं जाऊँगी और नहीं जाती हूँ, और उसके बाद फिर खुद में लगता है कि क्यों नहीं गई, क्यों जाना चाहिए था। फिर यही सब चलते रहता है, फिर निकल जाती हूँ दोस्तों के साथ, फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ। मतलब कि डिस्ट्रैक्शन है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है। जैसा सोच कर आई थी ना कि पढ़ूंगी पढ़ूंगी पढ़ूंगी, कुछ नहीं हो रहा है, सीरियसली कुछ नहीं हो रहा है। कोशिश कर रही पढ़ने का,
कोशिश कर रही हूँ, करूँगी, ये पता है मेरे को, बस उस चीज़ से निकलना है, उस चीज़ से जूझना नहीं है। क्योंकि ये जो सुसाइडल अटेम्प्ट वाली जो चीज़ें हैं ना, वो माइंड में आती हैं, मेरी भी आई है। मैं सीरियसली बोल रही हूँ, मैं जब अकेले रहती हूँ ना रूम में, लगता है कोई नहीं है, कुछ हो नहीं रहा है मुझसे, मैं क्या करूँ, क्यों नहीं हो रहा है। लाइक अभी भी मैं बोल रही हूँ ना, मेरे हाथ काँप रहे, क्यों नहीं हो रहा है। जस्ट बिकॉज मेरे को करना है और नहीं होता है ना, तो वो लगता है कि क्यों नहीं हो रहा है। डिस्ट्रैक्शन बहुत है, बहुत ज़्यादा, बट उस चीज़ से निकलना होगा, पढ़ना होगा, फोकस होना होगा। क्योंकि फैमिली चाहती है कि भाई मैं सक्सेसफुल बनूँ, अब उनके लिए नहीं, अपने लिए, क्योंकि कल को मेरे को कोई प्रॉब्लम ना हो। वो चीज़ लेकर मैं चल रही हूँ कि हाँ भाई कल को मैं करूँगी, और हाँ मैं डॉक्टर बनूँगी, ज़रूर बनूँगी। सीरियस इशू, ठीक है। घर पे जैसे बोला ना, मम्मा चिल्लाते रहती थी कि खा लो खा लो खा लो, यहाँ पे कोई नहीं बोलता है। और यहाँ के खाने की प्रॉब्लम ना, लाइक कभी खाने में मसाला ज़्यादा, कभी तेल ज़्यादा, उससे तो हेल्थ इश्यूज़ होनी ही है। फूड पॉइजनिंग ऐसे ही नहीं होती है यहाँ पे। मसाला, तेल, लाइक वो सब तो चलो ठीक है, खाने को एक बार हैंडल भी कर लो, बट जो लोगों का जो बोलना होता है ना, वो हैंडल नहीं होता है। कोई आपको मूड के हिसाब से आपके जज कर रहा है। वो आप उनका मूड सही है तो वो आपको बोल रहा है अच्छा, उनका मूड ख़राब है तो वो आप पे चिल्ला दे रहे हैं। ये होता है हॉस्टल्स में, ये होता है। लाइक सीरियसली मैं रही हूँ, मेरे को लगता है कि हाँ भाई घर पे ऐसा नहीं था। घर पे मेरे अपने थे, मेरे को जानते थे। यहाँ पे लोग बिना जाने, बिना इमोशंस की कदर किए बोल जाते हैं। उन्हें बाद में फील होगा, रिग्रेट होगा, बट उस टाइम जब वो बोल जाते हैं ना, वो बात लग जाती है। क्योंकि हम पहले से प्रेशर झेल रहे हैं, बहुत झेल रहे हैं। लाइक मैंने कभी ऐसा झेला नहीं था, लेकिन मैं कहीं बाहर रही नहीं, कभी नहीं रही। और जब आज रही हूँ ना, लगता है कि घर, सही बोलते थे घर वाले कि हाँ भाई घर में रहो, घर से अच्छा प्यार कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वैल्यू करके आओ भाई, क्योंकि यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ पे जो है कॉल पे करोगे, मम्मी पापा ही साथ देंगे। आज दोस्त हैं, कल नहीं है, दोस्ती बदलती है यहाँ। खाना जो मना करते हो ना खाना, वो खाना होगा। यहाँ पे जो मिलता है वही खाना होगा, वही खा के गुजारा करना होगा, रोना होगा, हंसना होगा, खुद के लिए रहना होगा। क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं है अपना। अकेले रहो बट फोकस बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि जितना डिस्ट्रैक्ट हुई हूँ ना, सीरियसली बता रही हूँ, पछता रही हूँ। और मैं नहीं चाहती कि और भी स्टूडेंट्स हैं जो पछता रहे, क्योंकि इतने भीड़ में ना बहुत ऐसे जो डिज़र्व करते हैं। मैं भी डिज़र्व करती हूँ, मैं मना नहीं कर रही हूँ, बट हाँ जो फोकस दिन रात पर्चे पढ़ रहे हैं ना, उस हिसाब से अगर मैं पढ़ूँगी ना तो ज़रूर होगा। बस डिस्ट्रैक्शन बहुत गंदी चीज़ है जो मेरे को हो चुकी है। मैं डिस्ट्रैक्ट हो चुकी हूँ और मैं वो नहीं चाहती कि और कोई हो, क्योंकि वहाँ से फिर बाहर से लोग आएंगे, मेरे जूनियर्स होंगे, वो भी यही एक्सपेक्टेशंस के साथ आएंगे कि हाँ भाई हम कुछ जाकर करेंगे। और फिर इस माहौल में घुल जाना, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, खाना पीना, और वो सब ख़त्म कर देगा, सब ख़त्म। तो मेरा नाम नम्रता शर्मा है और मैं यहाँ कोटा में 1 साल से हूँ। मैं एलन की स्टूडेंट हूँ। जब से मैं यहाँ आई हूँ तो मेरे को हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गए, बिकॉज़ यहाँ का खाना बहुत ज़्यादा ऑयली होता है। उसकी वजह से टाइफाइड होना या फिर स्टमक इन्फेक्शन होना, ये सब बहुत नॉर्मल सी हो गई है। अब मैंने कल अपना रिपोर्ट्स दोबारा देखा, टेस्ट करवाया, तो मेरे को फिर से टाइफाइड आया है। और होता है कि महीने में एक बार हमको कोई ना कोई प्रॉब्लम हो ही जाती है। यहाँ के वॉशरूम्स की सफाई ठीक से नहीं होती है, जिससे हम लोग को यूरिन इन्फेक्शन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पे हम लोगों के पीरियड्स मिस हो जाते हैं, हम लोगों को यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है। तो हेल्थ की प्रॉब्लम यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे क्लीनिंग अच्छे से नहीं होती है हॉस्टल में। सिर्फ मेरे ही हॉस्टल में नहीं, मुझे लगता है कि किसी भी हॉस्टल में क्लीनिंग बहुत ढंग से नहीं होती है। तो यही एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि खाने में बहुत ज़्यादा ऑयल होता है और क्लीनिंग भी बहुत ज़्यादा ठीक से नहीं हो पाती है। कॉकरोच और छिपकलियाँ ये सब घूमते रहते हैं रूम्स में, जिसकी वजह से हमारे मार्क्स पे, हमारी पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। यहाँ पे लोगों के बहुत मार्क्स आते हैं, 720 भी आते हैं। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है हम लोगों पे। हमारा हर महीने टेस्ट होता है, उस वजह से भी हम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है कि हम कैसा कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे, क्या होगा, कुछ समझ नहीं आता। फिर
ये मार्क्स घर वालों के पास जाते हैं तो उसका प्रेशर भी होता है कि घर वाले क्या सोचेंगे, हमारे मार्क्स अगर नहीं बढ़े कंटिन्यू, हमारे मार्क्स एक जैसे आ रहे हैं, लो आ रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, क्यों कर रहे हैं। और घर वालों का होता है प्रेशर कि तुम्हारे मार्क्स क्यों नहीं बढ़ पाते हैं, लोगों के बहुत मार्क्स आते हैं पर तुम क्यों नहीं कर पा रहे हो, सब कर पा रहे हैं तुम क्यों नहीं कर पा रहे हो। तो वो एक प्रेशर होता है हम लोगों के ऊपर यहाँ आने के बाद। एलन वाले भी बहुत प्रेशर देते हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग उसे हैंडल कर सकते हैं बट नहीं कर पाते, क्योंकि कभी कभी ये लोग करते हैं कि क्लासेस बहुत ज़्यादा एक्सटेंड कर देते हैं। 1 बजे तक का टाइम होता है, हमें 1:30 बजे तक क्लास में रहना पड़ता है, जिससे हमारे लंच मिस हो जाते हैं कभी कभी। उस वजह से भी हमें हेल्थ इश्यूज़ बहुत होते हैं। देन बीच में मेरी तबीयत ख़राब हो गई, देन आई कॉन्टैक्ट टू आवर डॉक्टर जो होम टाउन वाले हैं, फिर वहाँ से भी कुछ रिस्पॉन्स नहीं हुआ। फिर जब मैंने कोटा में डॉक्टर्स वगैरह से मिला तो फिर अच्छा खासा ये लोगों ने बोला कि डाइजेस्टिव इशू के रीज़न से कि जो हॉस्टल का खाना वाना है उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा ऑयली है और खाना अच्छा नहीं दे रहा है। तो भाई कोटा एंड एवरीथिंग यहाँ पे अवेलेबल है, बस अवेलेबल है, नॉट इन गुड क्वालिटी। तो आप खुद से ही एडजस्ट करो, जो हो सकता है करो। और यहाँ पे खाना तो भाई इतना गंदा है कि जब तक आप अच्छा खासा अमाउंट पे ना करो ना, यहाँ पे एवरेज से गुड तक का ही आपका वो मिलेगा क्वालिटी। यहाँ पे वो नहीं है कि वाह बेस्ट खाना है, बेटर खाना है, कुछ नहीं। मतलब यहाँ पे वही है कि एवरेज टू गुड। और वैसे खाने से आपका हेल्थ इशू ऑलरेडी बहुत ख़राब हो सकता है। और जो पहले से बीमार रहता है, जिसका पहले से कोई डाइजेस्टिव इशू है, वो तो यहाँ पे उम्मीद छोड़ ही दे कि हाँ यहाँ पे कुछ अच्छा मिल जाएगा, अच्छा सर्वाइव कर लेंगे। बट हाँ, जहाँ तक हमने सुना है कि यहाँ का एरिया थोड़ा सा अजीब है। लड़के लोग रास्ते में रुक के बात करना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो थोड़ा सा अजीब लगता है कि आप किसी भी रैंडम पर्सन को रोक लो और उससे बात करो, उससे आइडिया मांगो। ये सब थोड़ा सा अजीब लगता है क्योंकि हमने ये सब कभी देखा नहीं है और ये सब कभी हुआ नहीं है, तो हाँ थोड़ा ऑकवर्ड हो जाती हैं सिचुएशन उसके बाद। जैसे कि हमारी टाइमिंग 8 बजे से है हॉस्टल की, कि हमें 8 बजे तक हॉस्टल में होना होता है। तो एलन का पुलिस ये है कि हमको 7:30 बजे से ही बोलना शुरू कर देते हैं। ठीक है, वो उनका है कि हाँ हमारी सेफ्टी के लिए ही बोलते हैं, बट कभी कभी वो लोग इस तरीके से बोलते हैं कि वो थोड़ा ठीक नहीं होता है। और अगर तुम्हारी गलती है तो तुम्हें वो लोग कुछ कहें तो समझ में आता है, बट तुम्हारी गलती ना होने पर भी अगर वो तुम लोग को रोकते हैं और कुछ भी बोलते हैं, या तुम कहीं बैठे हो किसी के साथ तो वो तुम्हें गलत समझते हैं और घर पे कॉल्स करते हैं। ये चीज़ें थोड़ी सी गलत होती है, क्योंकि हमारे घर पे कॉल जाता है तो घर वालों को लगता है कि हम लोग गलत कर रहे हैं, बट नहीं, सबको नहीं पता होता ना कि क्या सही है और क्या गलत है। हम लोग यहाँ पे हैं, ऐसा नहीं है कि हम 24 आवर्स अपने रूम में रह सकते हैं। हमें भी थोड़ा सा फ्रेश एयर की ज़रूरत है, हमें भी थोड़े फ्रेंड्स बनाने पड़ते हैं, क्योंकि हमको बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। ये वही समझ सकता है जिसके ऊपर ये प्रेशर हो, हर कोई ये प्रेशर नहीं समझ पाता है। तो यही है ना कि हम समझते हैं कि हम लोग कितना स्ट्रगल करते हैं यहाँ आके, तो उसमें भी अगर आप लोग हमें टोकोगे, अगर हमारी गलती भी नहीं है तब भी आप लोग ऐसा करोगे, तो वो फिर थोड़ा सा परेशान करने वाली चीज़ें होती हैं। मेरा नाम श्याम है, मेरे को कोटा में आए हुए 3 मंथ से ज़्यादा हो चुका है। तो मैं बस आपको ये बताना चाहूँगा कि बच्चे जो सुसाइड्स वगैरह जब कर रहे हैं अटैम्प्ट, बहुत ज़्यादा मतलब होता है, कोटा का सबसे ज़्यादा केस इंडिया में निकलता है। तो ये मेरे हिसाब से तो लगता है कि कोटा में सुसाइड नहीं करना चाहिए। क्या पता भाई तू किसी और अच्छी चीज़ के लिए हो, तेरे लिए डॉक्टरी हो ही ना, जैसे निकल नहीं रही हो भाई, तू कुछ ज़्यादा ही अच्छा हो। जैसे हमको एग्जांपल्स दिए गए हैं कि जैसे मतलब 3 भाई बहन थे, 2 बहनें, वो दोनों डॉक्टर में सिलेक्ट हो गए, भाई से नहीं हुआ। तो भाई के माइंड में भी थोड़ा घर वालों का प्रेशर था, सब कुछ था और काफ़ी वो हुआ। तो फिर उसको भी हमारे एक सर ने थोड़ा मोटिवेट किया, उसने ड्राई फ्रूट्स का बिज़नेस स्टार्ट किया। तो आज वो दोनों डॉक्टर बहन से ज़्यादा कमा रहा है ड्राई फ्रूट के बिज़नेस से। ऑल इंडिया में उसका ड्राई फ्रूट्स का बिज़नेस चल रहा है। तो भाई तू हिम्मत हार के सब मत कर, सुसाइड वगैरह कुछ भी। बहुत मतलब तो एक तरीके से किसी दूसरे माँ बाप की वीडियो देख लेना कि जब बच्चा चले जाता है तो सिर्फ वो एक ही चीज़ बोलता है, काश भले 20,000 कमाता, मेरे पास तो रहता कम से कम। भाई ये चीज़ सोच के सबका फ़ैसला मत उठा। वो एक टाइम के लिए तुझे अच्छा लगता है, जब तू तड़पेगा ना तो तू अपने आप को भी नहीं बचा पाएगा उस चीज़ से। क्योंकि इतना अगर तू आ रहा है मेडिकल की फील्ड में, इतना नॉलेज हमको दिया जाता है कि तू जो ये सुसाइड कर लेना उसके बाद तू अपनी बॉडी, अपने आप को ही नहीं बचा पाएगा उस चीज़ से। तो इसी कारण भाई मत उठा फैसला। क्या तू क्या 1.5 लाख कमाएगा डॉक्टर बन के, 2 लाख कमाएगा? अगर तू वो 1.5 लाख 2 लाख तेरे पापा का तू ये सोच के आ रहा है कि सुसाइड करने से पहले अपने माँ बाप के लिए सोच, क्या पता कि भाई तू कुछ और चीज़ में जाए, अच्छा करे। इसलिए भाई सुसाइड का टॉपिक मत ले। बहुत एक टाइम के लिए तुझे लगता है, 2 मिनट का कॉन्फिडेंट आता है वो सुसाइड का,
हमको भी आता है भाई, लेकिन हम सोच रहे हैं कि नहीं, अगर इतना है कि कोचिंग वाले इतना कंटेंट दे रहे हैं कि सिर्फ वो 6 घंटे कोचिंग में 6 घंटे घर पे देना है सेल्फ के, तेरा सिलेक्शन होने से कोई रोक नहीं सकता। और हाँ, तू सुसाइड का सोच रहा है तो तूने पक्का कुछ ना कुछ लापरवाही करी है अपनी लाइफ में, तू पढ़ नहीं रहा, ये बात अलग। भाई तू पढ़ना पड़ेगा, भले वो ज़बरदस्ती पढ़, फिर देखते तेरा सिलेक्शन होने से कौन रोकता है। अगर तू कोचिंग में 6 घंटे दे के और फिर घर पे आके भी 6 घंटे दे रहा है और तेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा, तब जाके बोल कि मैं नहीं हूँ उस चीज़ के लिए कैपेबल, क्या पता किसी और चीज़ के लिए हो। और ऐसा है नहीं, जैसे मतलब कोटा में वो नीट की हर साल की पॉपुलेशन बैठती है 25 लाख के आसपास बच्चों की, लेकिन उसमें से कोटा के समझ ले 4 लाख बच्चे हैं, उसमें से 20,000 का सिलेक्शन होना है, तो बाकी के 3,80,000 बच्चे तो ऐसे ही है ना। क्या भाई ऐसा थोड़ी है ना कि वो 3,80,000 वेस्ट है, क्या पता कुछ अच्छे UPSC है, बहुत सारे मतलब आजकल तो निकल गए, हर कोई पढ़ाई के लिए नहीं बना है, सीधी सिंपल सी बात है। और मम्मी पापा से ही थोड़ा वो रिक्वेस्ट करना चाहिए कि बच्चे को प्रेशर मत डालो। काफ़ी बच्चे ऐसे मैंने देखे कि मतलब मम्मी पापा के प्रेशर से आए हैं, और मम्मी पापा का प्रेशर, भाई तू अगर एक बात बता, तेरे दिमाग में सुसाइड का टॉपिक आ रहा है कि तू कुछ कर नहीं पा रहा, तो तू अपने मम्मी पापा को बोल, आइंस्टाइन को देख लो, किसी और को भी देख लो, उन लोग ने भी तो अपनी लाइफ में इतने फेलियर्स खाए हैं, वो तो अपने स्कूल में उनसे नहीं पढ़ाया गया, लेकिन उनने भी तो इतना बड़ा योगदान दे दिया और हिस्ट्री उनने बना दी है। सो आई एम अमृत। सो द थिंग इज़ कि लोग कोटा आने से डरते हैं कि कोटा का माहौल गंदा है, सुसाइड्स बहुत हो रहे हैं, पेरेंट्स भी इस चीज़ से डरते हैं। बट द थिंग इज़ कि अब आप अगर देखोगे कोटा में सुसाइड कौन कर रहा है, तो यू विल गेट टू नो दैट कि कोटा में सुसाइड वही कर रहा है, या तो वो 12th से पहले ही बहुत स्ट्रेस्ड हो चुका है, या तो वो अभी घर से आया है, पहली बार घर से बाहर आया है, एक्सपोजर मिला है उसको, और वो प्यार व्यार में पड़ गया है, और प्यार की वजह से वो अपने पढ़ाई को सेकेंडरी मान चुका है। और जब वो अपने पढ़ाई को सेकेंडरी मान चुका है और प्यार व्यार में जब उसे कुछ हो जाता है तो सुसाइड कर लेता है। अगर एक बच्चा प्यार में पड़ रहा है इतनी छोटी उम्र में, तो उसकी गलती है कि वो पढ़ाई नहीं कर रहा। अगर आप पढ़ाई को कोटा में अपना प्राइमरी रखते हो तो कोटा जैसा माहौल कहीं नहीं है। कोटा का बहुत अच्छा माहौल है, हर जगह डिस्ट्रैक्शंस हैं, हर जगह दिक्कतें हैं, बट आपको उसको ओवरकम करना पड़ेगा और पढ़ाई करनी पड़ेगी। कंपटीशन बहुत है, वो कोई डिनाई नहीं कर सकता। मतलब 25-25 लाख बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसको कोई कैसे डिनाई करे। बट द थिंग इज़ कंपटीशन असली 1 लाख बच्चों का ही है। 1 लाख बच्चे ही असलियत में एग्ज़ाम पढ़ के देते हैं, और सारे बच्चे ऐसे ही बस अपने माँ बाप को बस दिखाने के लिए या एक बस ट्राई करते हैं देने का, जो कभी अच्छे से नहीं पढ़े। लेकिन अगर आप अच्छे से 1 साल 6 महीने भी अच्छे से पढ़ते हो, नीट उतना बड़ा एग्ज़ाम है नहीं, बहुत बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, बस NCERT पे स्टिक करना है, तो बहुत इजी एग्ज़ाम है। बस थोड़ा डिस्ट्रैक्शंस कोटा में दूर रहो, और खाने वाने की थोड़ी सी दिक्कत आपको होगी, बट आप मतलब जैसे मान लो अगर आपको टेस्ट नहीं आ रहा खाना में तो मैगी मसाला डाल लो, एक टाइम कहीं बाहर खा लो, बट हेल्दी खाना खाओ कि आपकी हेल्थ पे कोई ये नहीं हो। सो अगर आप हेल्दी भी खाना खाओगे तो आपकी पढ़ाई ओवरकम अच्छी निकलेगी। और थोड़ा सा ट्राई करो मेडिटेट करने का, मंदिर जाने का या मस्जिद जो भी आपका है वहाँ जाने का ट्राई करो, और थोड़ा सा अपने आप को अपना सेल्फ इम्प्रूवमेंट करो बस, और तो कुछ है नहीं। इतना करोगे आपका नीट भी हो जाएगा, और आप 1 साल बाद अपने से बहुत बेटर वर्जन बन के निकलोगे यहाँ से। कोटा बहुत अच्छी जगह है पढ़ाई के लिए ही नहीं, सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए। आज से इट इज़ अ वेरी गुड प्लेस फॉर सेल्फ इम्प्रूवमेंट। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं तो ये सोच के आते हैं कि यहाँ खाने की बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि यहाँ मेस की फैसिलिटी ही अलग है। तो यहाँ ये लोग सोचते हैं कि खाना कैसा होगा कैसा नहीं होगा, और ये तो ऑब्वियस सी बात है। आप अगर बाहर रह रहे हैं तो आप कहीं भी बाहर रह लो, सिर्फ कोटा की बात नहीं कर रहा हूँ, आपको घर जैसा खाना बिल्कुल नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि खाना यहाँ अच्छा मिले, तो यहाँ की एक कंडीशन है। यहाँ ऐसा है कि जब एडमिशन का सीज़न चलता है तो ऑब्वियस बात है सारे हॉस्टल्स और मेस के खाना अच्छे हो जाते हैं कुछ महीनों के लिए, क्योंकि गार्जियंस आते हैं तो वो खाने टेस्ट करते हैं, तो वो बताते हैं कैसा खाना है और कैसा नहीं है। तो उस वक्त तो खाना सही रहता है, लेकिन फिर धीरे धीरे ये खाने की क्वालिटी गिरते जाती है। तो ऐसा नहीं है कि आपको सारे मेस में खाने अच्छे मिलेंगे। यहाँ एक से एक मेस है, आप ट्राई करते हैं, लेकिन आपको खाना सारा एवरेज से लेकर गुड तक ही मिलेगा, चाहे आप किसी भी मेस में चले जाओ। लेकिन आपको ये है कि आपको कंपटीशन की तैयारी करने आए हैं, तो आप ये नहीं सोचेंगे कि आपको आराम की ज़िंदगी चाहिए। आराम की ज़िंदगी चाहिए तो इसके लिए तो आप घर पे भी रह सकते हैं। तो आप यहाँ आएंगे तो आपको उस मतलब इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको ढलना होगा, और जो मिल रहा है वो खाना पड़ेगा, क्योंकि वही एक यहाँ का रीज़न है।
तो आप मेस की अगर बात करते हैं तो मेस यहाँ अच्छे भी हैं, ख़राब भी हैं, लेकिन बहुत अच्छे मेस यहाँ कोई नहीं। मेरा नाम निशा है और मैं झारखंड से हूँ। मेरा होम टाउन रांची है, पार्टिकुलरली मैं वहीं से बिलोंग करती हूँ। बट मेरे एंसेस्टर्स हाउस जो है वो बिहार में है। मेरे ग्रैंड पेरेंट्स सब बिहार में रहते हैं। मेरी स्कूलिंग एंड वगैरह सब झारखंड से ही हुआ है। उसके बाद 10th के बाद मैं डायरेक्ट कोटा आ गई थी। ये शहर मेरे लिए बिल्कुल नया था और यहाँ पे मैं किसी को नहीं जानती थी। यहाँ आने के बाद कुछ महीने तक ठीक लगा क्योंकि मैं रूम में ही रहती थी, पढ़ाई करती थी। स्टार्टिंग में जोश बहुत होता है तो वो चीज़ को कंटिन्यू की। पहले नंबर भी काफ़ी अच्छे आते थे शुरू में। उसके बाद कुछ टाइम बाद हॉस्टल में कुछ प्रॉब्लम्स होने लगे, जैसे खाना अच्छा नहीं। फिर उन चीज़ों को घर पे बताया। पेरेंट्स से सपोर्ट हमेशा रहा, चाहे नंबर अच्छे आए चाहे कम आए, उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया। इनफैक्ट अगर कभी ऐसे वैसे थॉट्स आते नहीं पढ़ना नहीं करना तो मेरे पापा ऑलवेज रेडी रहते कि ठीक है छोड़ दो, ड्रॉप ले लेते, कोई दिक्कत नहीं है, वहीं पे ख़त्म करते वापस आ जाओ। बट फिर सोचती हूँ कि नहीं, अभी इतनी सीढ़ियाँ चढ़ ली है तो एक और चढ़ूँगी, क्यों नहीं करूँगी। इफ़ कोई और कर सकता है तो मैं भी कर सकती हूँ। हाँ, बस प्रॉब्लम ये होती है हॉस्टल्स में दिक्कत हो जाते हैं, कभी खाना नहीं मिलता, उस वजह से बीमार रहते हैं, जो स्टडीज़ को काफ़ी अफेक्ट करता है। यहाँ का माहौल सही है बट उसमें खुद को ढालना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि हम एक नए शहर से होते हैं। यहाँ पे खुद को संभालना होता है, डिस्ट्रैक्शंस काफ़ी होते हैं बट उसके बीच में हमें खुद के लिए वर्क करना है, खुद को फोकस रखना है। यहाँ पे हर चीज़ है, अगर अच्छाई भी है तो बुराई भी है। हॉस्टल्स में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, वार्डन की प्रॉब्लम होती है। कभी वार्डन आपसे कुछ और करने को बोलेगी, कभी और करने को बोलेगी। लाइक मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मेरी वार्डन ने मुझे बोला था कि किसी के साथ जाओ मिलो, उसने मुझे उस चीज़ के लिए फ़ोर्स किए थे, पैसे भी दिए थे, बहुत प्रॉब्लम आया था। उसके बाद तो कुछ टाइम के लिए मैं पूरी शांत हो गई थी, कोई इंटरेक्शन नहीं किसी से नहीं। बट हाँ, मेरे हॉस्टल ओनर का सपोर्ट रहा, मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट रहा तो मैंने ओवरकम किया। फिर 12th में एडमिशन हुई, वापस एलन में ही हुई, तो अभी चीज़ें अच्छी चल रही है, पढ़ाई भी सही चल रहा है, मार्क्स वगैरह भी अच्छे आ रहे हैं। खाना की प्रॉब्लम तो हॉस्टल में कंप्लेन करते हैं, वो कुछ टाइम के लिए ठीक कर देते हैं, फिर वही चीज़ें हो जाती है। बीमार तो होते ही रहते हैं, डॉक्टर के पास आना जाना लगा रहता है। दिसंबर में मैं अभी जिस हॉस्टल में वहाँ पर शिफ्ट हुई थी और जनवरी में 12 जनवरी को उस वार्डन को निकाल दिया गया था क्योंकि जब शुरू में उन्होंने मेरे को बोला कि मुझे तुमसे कुछ बात करना है। मैंने हाँ बोला बताइए। उन्होंने बोला एक लड़का है जिससे मुझे मिलना है, जिससे मुझे बातें करनी है। मैंने कहा कि मैं ये सब नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, कोई तुम्हें पहचानेगा नहीं, तुम आराम से जाओ, तुम चाहो तो वो बुरखा वगैरह पहन लो। वो जो हमारी वार्डन थी वो मुस्लिम थी, उसने कहा कि कोई दिक्कत नहीं, मैं सब कुछ मैनेज कर लूँगी, तुम्हें हॉस्टल से बाहर रहना है, तुम रात भर बाहर हो, कोई दिक्कत नहीं है, उन सब चीज़ों का मैं सब मैनेज कर लूँगी, तुम्हारे घर पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तुम्हें पैसे मिलेंगे ये करने के लिए। एज अ मेडिकल स्टूडेंट हो तुम जानती हो कि अगर एक लड़का एक लड़की रूम में अकेले रहते हैं तो व्हाट कैन हैपन। सो डोंट वरी, तुम्हारा जो सेफ्टी है वो सेफ्टी ही रहेगा, तुम्हारी इज्जत पे कभी बात नहीं आएगी। ऐसा कुछ हुआ था उसमें। नहीं, मैं गई नहीं थी, मैंने इस बारे में अपने ओनर को बताया एंड फिर उन्होंने अगेंस्ट एक्शन लिया, उसको निकाल दिया। हाँ, मेरे पापा वाज लाइक कि पुलिस में कंप्लेन करनी है बट फिर ओनर ने काफ़ी रिक्वेस्ट किया कि नहीं, अब बात तो सबकी इज्जत ही आएगी, तो फिर पापा ने इस चीज़ को ख़त्म कर दिया। अब मैं उस हॉस्टल में नहीं थी और लगभग जो पुराने लड़कियाँ थी वो चली गई थी और एक दो थी वो कह रही थी कि हाँ इनकी हरकतें ऐसी थी। पहले भी इन्होंने कोशिश किया था बट किसी ने कंप्लेन नहीं किया। उसने मुझे कहा कि वो चाहती थी कोई भोली भाली लड़की। जब उसको उस लड़के ने बोला था कि कोई भोली भाली लड़की से मिलवाओ तो उसने कहा कि मुझे सबसे पहले ख्याल तेरा आया। उसने पैसे ऑफ़र किए थे, काफ़ी पैसे। शी वाज लाइक कि हम तुम्हें आईफोन वगैरह भी दिला सकते हैं, जहाँ घूमना है आराम से फ्री में घूम सकती हो, रात को भी गायब रहो, मतलब बाहर रहो, कोई दिक्कत नहीं है, 2 दिन 3 दिन मैं सब मैनेज कर लूँगी। हाँ, मुझे लगा कि लाना चाहिए बट फिर सबने कहा कि ये बहुत ज़्यादा इशू हो जाएगा, तो फिर मैंने कहा ठीक है। सबने कहा तुम्हारा भी मेंटल पीस ख़राब होगा इन सब चीज़ों की। मेरे रूम में आई थी, फिर उसने मेरे को बोला कि मेरे रूम में आना, मेरे को कुछ इंपॉर्टेंट बात करना। तो मुझे लगा ठीक है, कुछ बात करनी होगी, चली जाती हूँ। तो उस टाइम पे उन्होंने मेरे को आधी बात बताई और मैंने वो चीज़ें रिकॉर्ड की थी बट अनफॉर्चुनेटली मेरे फ़ोन में वो रिकॉर्ड नहीं हुआ था। रिकॉर्डिंग शो हो रहा था बट रिकॉर्ड नहीं हुआ था। जब ऊपर जाने के बाद मैं सुनी तो वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था। तो ठीक है, फिर मैंने बाद में अपने हॉस्टल में 2 बड़ी दीदियाँ थी जो भी पार्टिकुलरली मुस्लिम ही थी, उनको ही बताया बट उन्होंने मेरा सपोर्ट किया उस चीज़ में। फिर हमने ओनर को कॉल किया। पहले तो उन्होंने रिफ्यूज़ किया कि नहीं ये हो नहीं सकता, वो ऐसी बिल्कुल नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि हमें कुछ एविडेंस चाहिए, तो जो थोड़े बहुत मेरे पास स्क्रीनशॉट्स थे जो उसने मुझे बुलाए थे वो सारे भेजे। फिर उसने कहा कि ठीक है आप उसके रूम में जाओ। मैं कुछ रात को 12:30-1 बजे उसके रूम में गई थी और उसके बाद उससे मुझे बहुत सारी बातें बताई। कुछ 2 घंटे तक उससे मेरी बातें हुई। हाँ, वो रिकॉर्डिंग चल रहा था, ओनर कॉल पे था, वो खुद ही सब कुछ सुन रहा था।
हाँ लिया ना उसने, वो अगले सुबह आया, उसको निकाल दिया, लेकिन हाँ उसको कोई पनिशमेंट नहीं मिली, बस उसको निकाल दिया गया। फैमिली की बहुत बड़ी भूमिका होती है। फैमिली में रहते हुए उसका जो विकास होता है, एकदम से इसको आज कोचिंग में छोड़ जाते हैं, और आजकल तो बहुत छोटी उम्र में ही छोड़ने लग गए हैं। तो ऐसे बच्चे को वहाँ पे हम रहता है उनके पास तक, कहीं बाज़ार में कहीं नहीं भेजते, सब्जी लेने मार्केट में कहीं अकेले नहीं भेजते, और उसी बच्चे को यहाँ एकदम से छोड़ के चले जाते हैं। उसको कोचिंग भी मैनेज करनी है, उसको हॉस्टल भी मैनेज करनी है, उसका खाना भी पसंद का है कि नहीं उसको खाना है, बाहर आउटसाइडर्स को भी मैनेज करना है, और उसको पढ़ाई के अलावा और दूसरे सोशल मीडिया पे भी मैनेज करना, और साथ में जो है दूसरे जो स्ट्रेस आते हैं उनको झेलना है, पब्लिक से कैसे डील करना, बाहर जाता है, तो ये सब उसकी कोपिंग स्किल्स डेवलप हैं या नहीं। 8 महीने लगभग 20 से ज़्यादा जाने, सुनने में जब हम ऐसे सुनते हैं ना 8 महीने 20 से ज़्यादा जाने, ये शायद बहुत हल्का सुनाई देता है, नहीं, ये बहुत भारी है उन माँ बाप के लिए, उस पूरे परिवार के लिए, उस घर परिवार से जुड़े कई बच्चों के लिए जो शायद कहीं घर से बाहर निकलना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, उन माँ बाप के लिए जिन्होंने अपने उस बच्चे को खो दिया जिसको उन्होंने पाल पोस करके 16, 17, 14, 15 साल का किया था। फ़कीरा का सैल्यूट सभी व्यूअर्स, सभी सब्सक्राइबर्स को, और जो पहली बार इस वीडियो के थ्रू मेरे से कनेक्ट हो रहे हैं। अभी तक आपने देखा कि अलग अलग तरीके से मैंने ये समझने की कोशिश की कि इस तरीके से लोग, इस तरीके से बच्चे क्यों सुसाइड कर रहे हैं। तो दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, जितना मैं समझता हूँ कि इस अस्तित्व को तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और जैसे तुम हो वैसे तुम्हें कुछ बहुत ज़्यादा बनने की, बहुत ज़्यादा कुछ करने की, इन सब की ज़रूरत नहीं है। और बहुत सिंपल भाषा में बोलूँ, तुम इस शहर में आ तो गए हो, पढ़ाई कर रहे हो, सब कुछ ठीक है, लेकिन जो मैंने नोट किया है ना कि अगर कोई बच्चा फिल्म देखने जा रहा है तो उसे एक साइड में सबकॉन्शियस माइंड में गिल्ट फील है कि वो चाह रहा है कि मेरी पढ़ाई जो है वो मिस ना हो जाए, और वो पिक्चर भी देख रहा है। अगर वो घूम रहा है तो वो घूमते वक्त भी ये सोच रहा है कि कहीं मेरी पढ़ाई तो मिस नहीं हो रही है, और वो सच बात माने दोस्तों वो हो भी रही है। ज़रूरत इस बात की है कि आप जो काम कर रहे हो उसे पूरा 100% इन्वॉल्व होकर करो। बाय एग्जाम्पल, अगर आप फिल्म देख रहे हो तो मैं बोलता हूँ आप पूरी तरीके से फिल्म ही देखो, उस टाइम कुछ भी सोचो मत। अगर आप घूम रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, दोस्तों के साथ हो, जैसे हो जो हो, उसको पूरी तरह से 100% एंजॉय करो। एट द सेम टाइम जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो। आपको किसी प्लान ए, बी, सी, डी की कोई ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है आपके 100% इन्वॉल्वमेंट की। और जो भी इस तरीके के डिसीजन ले रहे हैं दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, चाहे वो उनके पेरेंट्स हों, चाहे वो सिस्टम हो, किसी की कोई गलती नहीं है। गलती सिर्फ हमारे मस्तिष्क की होती है, जिसमें हम सोच सोच के सिचुएशन को इतना बड़ा कर लेते हैं। मतलब लाइफ बहुत सिंपल सी है, पता नहीं हम हमारा माइंड लगा के इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों कर लेते हैं। तो कॉम्प्लिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी तरीके की प्रॉब्लम आप दिमाग के अंदर मत लो। और जितना मैं समझ पाया हूँ, एक जो पीरियड होता है 15-20 मिनट का, जिसके अंदर बच्चे कहीं ना कहीं अपने आप को सुसाइड के अंदर डाल देते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। लेकिन इससे पहले का जो टाइम होता है, इससे पहले के टाइम में वो पूरी कोशिश करते हैं अपने पिता, जो पेरेंट्स होते हैं उनसे बात करने की, अपने जो अच्छे दोस्त होते हैं उनसे बात करने की, या किसी भी तरीके से वो एक सपोर्ट ढूंढते हैं, और वो उन्हें वो सपोर्ट मिलता नहीं है। तो जहाँ तक इस कोटा का सवाल है, मेरे वीडियोस तो आप जानते हैं दोस्तों, पूरे वर्ल्ड में, दुनिया भर में लोग देखते हैं और देखेंगे इस वीडियो को भी। लेकिन मैं आपसे इस शहर की अगर बात करूँ ना, तो डॉक्टर ML अग्रवाल से मैं बहुत अच्छी तरीके से सेटिस्फाइड हुआ कि वो कहीं ना कहीं एक हेल्पलाइन नंबर जो है वो अपना चला रहे हैं। होप फाउंडेशन के नाम से, होप सम के नाम की उनकी समिति है, और एक उनका नंबर है। तो उस पर एक ऐसा प्रयास किया जा रहा है जो सही में 24 घंटे वो प्रयास है, और निःशुल्क प्रयास है। मतलब ऐसे जो अपने आप को बोलते हैं मनोवैज्ञानिक या मनो साइंटिस्ट या मनोचिकित्सक, लेकिन वो करने के लिए कुछ नहीं करते हैं। उनके पास अगर आप जाओगे तो आपको अपॉइंटमेंट भी लेना होगा, पैसे भी देने होंगे। जब तक वो बेचारा बच्चा क्या करेगा जिसका दिमाग इतना ज़्यादा उलझ चुका है। तो मुझे ऐसा लगता है कि गलती किसी की भी नहीं है, बस हमें कुछ एफर्ट करने हैं जिसकी वजह से ये गतिविधियाँ ना हो। और उसमें सबसे बड़ा एफर्ट है कि हमारे पास एक हेल्पलाइन नंबर इस तरीके के होने चाहिए जिनकी एडवर्टाइजिंग भी बहुत फ्रेंडली होनी चाहिए। मतलब आप बोलने के लिए मत बोलो कि आप उनके दोस्त हो, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो समझ जाएंगे। आप उनके दोस्त हो तो भी आपके व्यवहार से वो समझ जाएंगे, अगर आप उनके दोस्त नहीं हो तो भी वो आपके व्यवहार से समझ जाएंगे। हमारा दिमाग जो होता है ना, वो बेसिक चीज़ें समझता है। ज़रूरत है एक कनेक्शन इस्टेब्लिश करने की। 1-to-1 करके आप इस चीज़ को नहीं रोक सकते।
इस चीज़ को रोक सकते हो एक दोस्ताना व्यवहार के साथ और बच्चों की जो मानसिक स्थिति है उसको समझने के साथ। और जहाँ तक दोस्तों मैं जो एक सिंगल आदमी अगर कोई एफर्ट कर सकता है तो मैं ये एफर्ट कर सकता हूँ कि मैं अपना नंबर भी आपको फ्लैश कर देता हूँ। जो भी बच्चे या मैं सिर्फ कोटा की बात नहीं कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ ये इस डॉक्यूमेंट्री को लोग देख रहे हैं और उन्हें ऐसा कोई तनाव अगर ऐसा महसूस होता है तो आप मेरे इस नंबर पे वॉइस नोट, व्हाट्सएप पे वॉइस नोट के अंदर अपनी समस्या भेजिए और जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा, जैसे ही मैं उसमें सुविधा पर रहूँगा, उस बात को समझूंगा, सुनूंगा और फिर आपसे रिवर्ट बैक करूँगा। दोस्तों जो भी इससे रिलेटेड लोग हैं, जितना मैं समझ पाया हूँ, जैसे वो पेरेंट्स हों या आसपास की जो सराउंडिंग होती है, जैसे आप किसी हॉस्टल में रह रहे हैं तो वो हॉस्टल के वार्डन हो गए या जो भी आसपास के हमारे फर्स्ट लेवल पे जो कनेक्शन वाले लोग हैं, ML अग्रवाल साहब ने जिस तरीके से बोला है मैं उनकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ कि इनकी कम से कम 1 या 2 दिन की ट्रेनिंग होनी चाहिए। आपके मूड में क्या चल रहा है, आपका व्यवहार उसके अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए। आपका व्यवहार इस अकॉर्डिंग होना चाहिए कि बच्चा किस परिस्थिति में है, किस माइंडसेट के साथ में दूसरे शहर से इस शहर के अंदर पढ़ने के लिए आया हुआ है। आप उससे बच्चों की तरह ही व्यवहार करें। आप लड़की को लड़की या लड़के को लड़का उस तरीके से व्यवहार ना करें। वो बच्चे हैं, उन्हें बच्चों की तरह से व्यवहार करें, उनकी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करें। उन्हें डांटना डपटने से कुछ नहीं होगा, उनकी तकलीफ़ों को हमें समझना होगा और उन्हें हमें ऐसा सराउंडिंग वातावरण देना होगा जिसमें कोई किसी तरीके की सख्ती ना हो। ना तो जो मतलब हॉस्टल वार्डन है या इंस्टीट्यूट है या कोई भी है, इनके ऊपर भी कोई सख्ती होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बच्चों के ऊपर भी कोई सख्ती होने की ज़रूरत नहीं है। जो समझने की बात है वो सिर्फ इतनी सी है कि एक ऐसा इन्वायरमेंट हम लोग क्रिएट करें जहाँ पे सब सहूलियत से अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी पाएँ। अगर आपको मेरा प्रयास, मेरे एफर्ट सही लगते हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को। तब तक जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। कीप राइडिंग विद लाइफ, बी सिंपल, बी नेचुरल। रे